Welcome students in my YouTube channel Namkita Drug Pharmacology. Today we are discussing about the antifungal drugs. अभी तक हम लोग एंटीबायोटिक्स पढ़ रहे थे. एंटीबायोटिक्स में डिफरेंट टाइप के हमने एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स देखे थे जो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया को ख़त्म कर रहे थे. आज हम एक दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं फंगस. आम भाषा में फंगस या फंगाई बोलते हैं. और फंगस के कारण भी बहुत सारी ह्यूमन में इन्फेक्शंस होते हैं जो रिलेटेड टू द स्किन डिसऑर्डर्स, रिलेटेड टू द स्कैल्प डिसऑर्डर्स एंड आल्सो द ब्लड. मेनली जो डिसऑर्डर्स हैं वो आपके स्किन से रिलेटेड, डर्माटाइटिस से रिलेटेड होते हैं. और कभी कभी ब्लड में भी डीप इन्फेक्शंस भी इस फंगस के कारण हो जाते हैं जिसको हम साइकोसिस बोलते हैं. डीप साइकोसिस, डर्माटाइटिस साइकोसिस, ये सभी चीज़ बोलते हैं. ठीक है. तो एंटी फंगल एजेंट्स आर दोज विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शंस में यूज़ किए जाते हैं. उनको हम एंटी फंगल ड्रग्स कहते हैं. ठीक है. तो आज हम स्टार्ट करते हैं एंटी फंगल ड्रग्स. एंटी फंगल्स एजेंट्स, दीज आर द ड्रग्स यूज फॉर द सुपरफिशियल एंड डीप सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शंस. यानी वो ड्रग जिनका हम सुपरफिशियल यानी कि जो हमारी स्किन पे इन्फेक्शन हो रहे हैं फंगस के कारण, उसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है. साथ में हमें सिस्टमिक यानी कि सिस्टमिक यानी ब्लड के अंदर हम कोई फंगल इन्फेक्शन का उसको ट्रीटमेंट में जो ड्रग यूज़ होती हैं वो सभी एंटी फंगल ड्रग कहलाती हैं. अब बात करें क्लासिफिकेशन की. क्लासिफिकेशन में कुछ एंटीबायोटिक्स हैं. एंटीबायोटिक मतलब एंटीबायोटिक मैंने आपको पहले बताया था. एंटीबायोटिक आर दोज प्रिपरेशन दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम ऑब्टेन करते हैं और ये किसी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करते हैं. वो क्या है? एंटीबायोटिक्स हैं. तो एंटीबायोटिक्स में मेनली दो टाइप्स के हैं, पॉलीन्स हैं और इचिनोसाइनाइड्स है. पॉलीन्स में आपका एम्फोटेरेसिन बी है और नेस्टाटीन है और हेमासिन है. और आपका इसी एस्टिनोसाइड्स में आपका कैस्प्यूफेजिन, मिकाफ्यूजिन्स, फंजीन्स एंड एनीडुलाफिनिन. इसके अलावा हेड्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरॉन्स हैं जैसे ग्रेफिसफ्लेविन कहते हैं, जो बहुत यूज़ होता है. इसके अलावा एंटीमेटालाइट्स कंपाउंड यूज़ होते हैं फ्लक्सोटीन्स के नाम से. और एजोल्स आजकल बहुत यूज़ किए जा रहे हैं ऐसे फंगल में, चाहे वो हम ट्रायोजोल की बात करें चाहे वो अमीडाजोल की बात करें. अमीडाजोल में टॉपिकली यूज़ किए जाते हैं. उसमें कॉट्रीमेक्साजोल है, इकोनाजोल है, मिकोनाजोल है, ऑक्सीनाजोल है. टॉपिकली क्रीम्स या लोकल लोशंस होते हैं उनमें पड़े हुए होते हैं. सिस्टम की बात करें तो कीटाकोनाजोल सिस्टमिक कीटाकोनाजोल हम यूज़ किया जाता है. इसके अलावा ट्रायोजोल जितने भी होते हैं वो सभी सिस्टमिक इन्फेक्शन यानी कि हम ओरल रूट से, पैरेंटल रूट से ओरल ब्लड में हम दे सकते हैं. तो वो ट्रायोजोल के कौन फ्लूकोनाजोल है, एट्राकोनाजोल है, बेरिकोनाजोल है और पुसाकोनाजोल है. ये सभी आपके यूज़ किए जाते हैं. इसके अलावा आपका एनालिन भी यूज़ की जाती है, टर्मिनाफिन जिसे बोलते हैं. टर्मिनाफिन इज आल्सो द एंटी फंगल्स. और अदर आपके टॉपिकल एजेंट्स होते हैं वो आपका बेंजोइक एसिड है, टॉल्फेनिनेट है, अनडिक्सिनाइनेट है, सोडियम थाइसल्फेट है, ब्यूटेनाफाइन है. ठीक है. तो ये सभी आपके टॉपिकल प्रिपरेशन में यूज़ किए जाते हैं. और मैं बात करूँगा एक सिंगल ड्रग की जो मोस्टली यूज़ हो रही है, दैट इज़ द कीटाकोनाजोल्स, जैसे हम KTZ शॉर्ट में बोल सकते हैं. इट इज़ द फर्स्ट ओरली इफेक्टिव ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग यूज इन बोथ डर्मेटोफाइटोसिस एंड डीप माइकोसिस. यानी कि डीप डर्मिस से रिलेटेड जितने भी आपके फंगल इन्फेक्शन हैं उनमें भी यूज़ होता है. साथ में हमारे सिस्टम में जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनमें दोनों ही टाइप के फंगल में हम इसे यूज़ कर सकते हैं. और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी मेनी टाइप ऑफ फंगल्स को ये किल करने का काम करते हैं. कौन? कीटाकोनाजोल्स. इसकी मोड ऑफ एक्शन की बात करें, मैकेनिज्म एक्शन की बात करें तो कीटाकोनाजोल इनहिबिट द फंगल साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स लेनोस्टिरोल 14 डाइमिथाइलेज. जो एंजाइम्स होता है उसको इनहिबिट कर देते हैं लेनोस्टिरोल 14 डाइमिथाइलेज के लिए. और जो ये जो एंजाइम है लेनोस्टिरोल 14 डाइमिथाइलेज बहुत ज़रूरी है एर्गोस्ट्रोल सिंथेसिस करने के लिए. तो एर्गोस्ट्रोल सिंथेसिस करने के लिए इंपॉर्टेंट है. तो ये जब एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा लेनोस्टिरोल 14 डाइमिथाइलेज तो एर्गोस्ट्रोल की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी. और एर्गोस्ट्रोल जब नहीं बनेगा तो इसकी जो आपका फंगस की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाती है. उसकी फंगल की मेम्ब्रेन जो होती है वो वीक हो जाती है जिसकी वजह से उसमें लाइसिस हो जाएगा और फंगल जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो आपका सैडल इफेक्ट आता है यानी वो किल हो जाता है. यानी कि इम्पेयर द एर्गोस्ट्रोल सिंथेसिस लीडिंग टू द कैस्केड ऑफ मेम्ब्रेन एबनॉर्मलिटी इन द फंगस. फंगल्स की जो मेम्ब्रेन है उसमें एबनॉर्मलिटी होती है जिसकी वजह से फंगल की जो मेम्ब्रेन है वो आपकी उसमें स्ट्रेंथ वो नहीं रह पाती जिसकी वजह से वो आसानी से ब्रेक हो जाती है, बस्ट हो जाती है. और बस्ट होने से फंगल की डेथ हो जाती है, फंगल किल हो जाता है. तो ये तो इसकी मोड ऑफ एक्शन की बात हुई. क्या है? ये ओनली किसको इनहिबिट करते हैं? लेनोस्टिरोल 14 डाइमिथाइलेज के लिए, जिसकी वजह से इस एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस नहीं हो पाती है. और एर्गोस्टिरोल जो है वो यूनिक कंपोनेंट है किसके?
फंगल की सेल मेम्ब्रेन का, और जब एर्गोस्टेरॉल होगा ही नहीं तो फंगल की सेल मेम्ब्रेन वीक हो जाएगी, और वीक होने से आसानी से वो लाइसिस हो जाती है, टूट जाती है, जिससे कि फंगल की डेथ हो जाती है, फंगल किल हो जाता है। अब बात करते हैं एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की। इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ डर्मेटोफाइटोसिस एंड डीप मैकोसिस। डर्मेटोफाइटिस या डर्मेस से रिलेटेड प्रॉब्लम में भी इफेक्टिव है, और डीप मैकोसिस यानी जो हमारे ब्लड के अंदर जो भी फंगल इन्फेक्शन होता है उसमें भी इफेक्टिव है। द ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ कीटोकोनाजोल इज फैसिलिटेटेड बाय गैस्ट्रिक एसिडिटी बिकॉज इट इज मोर सॉल्युबल एट द लोअर पीएच। यानी गैस्ट्रिक एसिडिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी आसानी से कीटोकोनाजोल एब्जॉर्ब हो जाता है, और यानी कि क्यों, क्योंकि ये लो पीएच में ज़्यादा सॉल्युबल है, ज़्यादा सॉल्युबल होगा तो ज़्यादा आसानी से एब्जॉर्ब हो सकता है। पेनिट्रेशन इन CSF मतलब क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज पुअर। CSF में ये पुअरली पहुँचता है, देयरफॉर ये नॉट इफेक्टिव इन द फंगल मेनिंजाइटिस। जो फंगल मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस जो मेनिंजस फ्लूइड होता है वहाँ पे कोई फंगल इन्फेक्शन होगा उसे हम फंगल मेनिंजाइटिस बोलते हैं, उसमें ये इफेक्टिव नहीं है क्योंकि ये CSF में पेनिट्रेट नहीं हो पाता है। थेरेपेटिक कंसल्टेशन अटेन इन द स्किन एंड फंगल वाइजनल फ्लूइड। स्किन में इसकी कंसल्टेशन अच्छी अटेंड हो जाती है, वाइजनल में अच्छी कंसल्टेशन हो जाती है, यानी वाइजनल में अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है, स्किन में कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है, दोनों ही कंसल्टेशन में ये मोर इफेक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू द फंगल मेनिंजाइटिस, क्योंकि मेनिंजाइटिस में ये CSF को पेनिट्रेट नहीं कर पाता, तो मेनिंजाइटिस में इफेक्टिव नहीं है। इसके अलावा एडीएमए की बात करें तो ये ओरल रूट से ओरल एब्जॉर्ब हो जाता है, मेटाबॉलाइज लिवर में होता है, यूरिन और फीसिस के थ्रू बॉडी से बाहर एसिड आउट हो जाता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट कुछ हैं कीटोकोनाजोल के, इसलिए कीटोकोनाजोल को आजकल ओरल या फिर सिस्टमिक कम यूज़ किया रहा है, ऐसे टॉपिकली जब ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसकी जगह हम फ्लूकोनाजोल है, इट्राकोनाजोल है, जो आपके ट्रायोजोल हैं वो यूज़ किया रहे हैं, क्योंकि उनके साइड इफेक्ट एज़ कम्पेयर टू द कीटोकोनाजोल कम है। क्या साइड इफेक्ट हैं कीटोकोनाजोल के, आइए देखते हैं। द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नोसिया वोमिटिंग कैन बी रिड्यूस बाई गिविंग द ड्रग विद मील्स। मेनली वॉमिटिंग और नोसिया जैसी कंडीशन बनती है, इसको हम कम करने के लिए इन ड्रग को हम मील्स के साथ में देते हैं। साथ में ये लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक है, रेसिस है, लॉस ऑफ एयर है, ये सब जैसे कंडीशन डेवलप करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ कीटोकोनाजोल इट्स हार्मोनल इफेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका एडवर्स इफेक्ट है वो आपके हार्मोनल जितने लेवल होते हैं उसकी एबनॉर्मलिटी क्रिएट करते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, मेजर साइड इफेक्ट इसके जनरेट होते हैं। क्या होता है, इट डिक्रीज द एंड्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम द टेस्टिस एंड डिस्प्लेज द टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स। एक तरह से ये हमारे जो मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनके प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। मेल सेक्स हार्मोन क्या है, एंड्रोजन है। जब एंड्रोजन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, साथ में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन जहाँ पर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स में इनको डिस्प्लेस कर देंगे, जिससे टेस्टोस्टेरोन पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाते हैं। और साथ में जब एंड्रोजन का लेवल कम हो जाएगा तो गैनोमैस्थेसिया, लॉस ऑफ एयर, लिबिडो एंड ओलिगोस्पर्मेजेसिया की जैसी कंडीशंस डेवलप हो जाती है। अगर कुछ हफ्ते तक हम व्हेन द ड्रग इज यूज फॉर ए फ्यू वीक्स, कुछ हफ्ते तक हम उस कीटोकोनाजोल को यूज़ किया है, इसलिए कीटोकोनाजोल को यूज़ करना है तो आप 1 या 2 वीक तक यूज़ करिए। 1 वीक से ज़्यादा या 2 वीक से ज़्यादा यूज़ ना करें। ज़्यादा यूज़ करेंगे तो मे भी गैनोमैस्थेसिया मतलब क्या होता है, किसी मेल में फीमेल जैसे सिम्टम डेवलप होना, फीमेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होना, जैसे गैनोमैस्थेसिया। लॉस ऑफ एयर जानते हैं, लिबिडो मतलब द लॉस ऑफ डिजाइनर्स ऑफ सेक्स की इच्छा ना करना, जैसे लिबिडो। ओलिगोमोस्पर्मिया मतलब क्या है कि स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, ओलिगोमोस्पर्मिया, और स्पर्म का फॉर्मेशन कम हो जाएगा, स्पर्म काउंट कम हो जाएंगे। तो अगर हम ड्रग को, अगर मेल कोई ड्रग को कुछ हफ्ते तक यूज़ करता है तो इसलिए इसको हम अवॉइड कर रहे हैं आजकल। इसे मेनली टॉपिकली ज़्यादा यूज़ करते हैं, सिस्टमिक यानी कि ओरल या पेरेंटल से यूज़ से कम करते हैं, रेयर कंडीशन में यूज़ किया जाता है। साथ में फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज अकर इन द सम वुमेन ड्यू टू द सप्रेशन ऑफ एस्ट्रेडाइल सिंथेसिस। साथ में जो फीमेल का सेक्स हार्मोन जो एस्ट्रेडाइल है उसकी सिंथेसिस को ये सप्रेस कर देते हैं, और ये सप्रेस होने की वजह से क्या होता है कि फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसमें इरेगुलरिटी आ जाती है, उसका टाइम ड्यूरेशंस आगे पीछे हो जाता है। ये जैसी कंडीशंस पैदा हो सकती हैं, इसलिए इसे मैं दोबारा कह रहा हूँ, इसलिए आजकल कीटोकोनाजोल को ओरली अवॉइड करते हैं और सिस्टमिक अवॉइड करते हैं, ओनली टॉपिकली यानी कि टॉपिकल प्रिपरेशंस में ऐसे यूज़ करते हैं। कंट्राइंडिकेशन इट इज अवॉइड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मिल्क फीडिंग मदर और साथ में प्रेगनेंसी कंडीशन, दोनों कंडीशन में इसे अवॉइड करते हैं। इंट्रैक्शन की बात करें तो कुछ इंट्रैक्शन भी देखने मिलते हैं। जो ड्रग हमारी गैस्ट्रिक एसिडिटी को कम करेंगे वो इसके एक्शन को कम कर देंगे, क्योंकि हमारे एसिडिक पीएच में ये अच्छे से एब्जर्व होता है, और जो इसकी एसिडिक पीएच को कम, गैस्ट्रिक एसिडिटी को कम करेंगे वो सब इसके ड्रग के इसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, उसकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं। जैसे H2 ब्लॉकर
गैस्ट्रिक पीएच को कम करते हैं, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ये भी गैस्ट्रिक पीएच को कम करते हैं, एंटी एसिड भी करते हैं। डिक्रीज द ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ कीटाणु बाय रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक एसिडिटी। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि गैस्ट्रिक एसिडिटी कंडीशन में ये अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं, तो ये अच्छे से जो एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसके बाद अब बात करें तो इसके रिफॉर्मसिन, फिनोबार्बिटोन्स, कार्बामेजापिन, फिनियोटाइंस जितनी ड्रग हैं वो कीटाणु को मेटाबोलाइज ज़्यादा करती हैं। जब मेटाबोलाइज ज़्यादा होंगे तो इसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। तो ये हुए इनके इंट्रैक्शंस। इसकी बात करते हैं यूज़ की। ओरली इफेक्टिव कीटाजोल ओरली एडमिनिस्ट्रेशन कीटाजोल इफेक्टिव इन डर्मेटोफाइटोसिस बिकॉज इज कंट्राइंडिकेटेड इन द स्टर्नम कॉर्नियम। सॉरी, इट इज़ कंसनट्रेटेड इन द स्टर्नम कॉर्नियम। स्टर्नम कॉर्नियम जो हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है डर्मिस की, उसमें ये ज़्यादा क्वांटिटी में कंसनट्रेट हो जाता है, इसलिए डर्मेटोफाइटोसिस में बहुत इफेक्टिव है। यूज एज ए लोशन और शैम्पू कीटागोनल इज क्वाइट इफेक्टिव इन द स्पोरबिया ऑफ स्कैल्प एंड डेंड्रफ। जो डेंड्रफ और स्कैल्प में जो हमारा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसमें ऐसे कीटागोनल को लोशन के फॉर्म में या शैम्पू के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, इसमें बहुत इफेक्टिव है। और एक और बात की, थोड़ा इफेक्टिव इन माइनर बेंजाइटिस में भी कोई अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी इफेक्टिव है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी पड़ती है, ओरल थेरेपी इसकी हम 5 to 7 डे चलाते हैं विद कीटागोनल इज रिजर्व फॉर रिकरेंट केसेस एंड दोज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू टॉपिकल एजेंट। ये मेनली जो आपका कीटागोनल है वो हम उन कंडीशन देते हैं 5 से 7 दिन तक देते हैं, जो कंडीशंस क्या होते हैं जिनके अंदर बार बार फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, एक बार ठीक हो गया दोबारा होने लगा। साथ में जो अदर टॉपिकल एंटी फंगल ड्रग है उसके साथ में रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कीटागोनाजोल को ऑलरेडी हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ इसका यूज़। अब ये हुआ इसके इंट्रैक्शन हम बता चुके हैं। इस तरह से आपका कंप्लीट होता है एंटी फंगल एजेंट्स, क्योंकि मैं एक ही ड्रग को डिस्कस करूँगा, क्योंकि आपके पास में डिप्लोमा में ज़्यादा ड्रग को हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो टाइम भी नहीं होता है। तो कीटागोनाजोल को आप समझ गए होंगे। बस ये कीटागोनाजोल और फ्लूकोनाजोल में इतना अंतर है, मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। जो आपका कीटागोनाजोल है, ये हमारे जो कीटागोनाजोल से होता है, ये हैनगैमिडाजोल जो कंपाउंड है वो आपके जो साइड इफेक्ट जितने जनरेट करते हैं उससे कंपेयर में ट्रायोजोल कंपाउंड है, फ्लूकोनाजोल है, ट्राकोनाजोल है, ये आपके साइड इफेक्ट कम जनरेट करते हैं। इसलिए जो ट्रायोजोल कंपाउंड है सिस्टमिक कंपाउंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेजॉरिटी आजकल यूज़ किए जा रहे हैं ऐसे ओरल प्रिपरेशन में, जबकि जो आपके टॉपिकली इनको इसलिए जा रहा है क्योंकि ये जो कीटागोनाजोल है, कीटागोनाजोल को एज ओरल प्रिपरेशन ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द ट्रायोजोल यानी कि फ्लूकोनाजोल, ट्राकोनाजोल, बेरिकोनाजोल के बराबर के बारे में बात करें तो कीटागोनाजोल को एज सिस्टम में कम यूज़ किया जाता है, जबकि आपके ट्रायोजोल हैं, फ्लूकोनाजोल, एट्राकोनाजोल, बेरिकोनाजोल को ज़्यादा यूज़ किया जाता है आजकल। ठीक है, तो ये हुआ आपका एंटी फंगल ड्रग। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और आपको लगता है कि वीडियो किसी को हेल्पफुल हो सकता है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।